नमस्कार। मैं रेणु चतुर्वेदी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमने पाठ 16 पढ़ा था जिसका शीर्षक था भोर और बरखा। आज हम पाठ 17 वीर कुंवर सिंह की शौर्य गाथा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1857 की क्रांति के महान योद्धा थे। 80 के उम्र में जगह जोश पुराना था। सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। अपनी इन पंक्तियों के साथ मैं पाठ की शुरुआत करती हूँ। इसके सारांश को हम समझते हैं। प्रस्तुत निबंध में उसी वीर कुंवर सिंह और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान का वर्णन किया गया है, जिसकी वीरता का वर्णन सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता झांसी की रानी में किया है, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। वीर कुंवर सिंह का जीवन परिचय। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि इनका जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। इनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाए। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। घर पर ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत व फारसी सीखी, लेकिन उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में अधिक लगता था। 1827 में पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने रियासत की जिम्मेदारी संभाली। वे भी पिता की भांति स्वाभिमानी व उदार विचारों वाले थे। जब कुंवर सिंह ने जमींदारी संभाली तब ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। कृषि, उद्योग और व्यापार का बुरा हाल था। रजवाड़ों के दरबार समाप्त हो रहे थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित किया जा रहा था। कुंवर सिंह ने संकल्प किया कि वे ब्रिटिश हुकूमत से बदला लेंगे। अब जानते हैं कि कुंवर सिंह के अंदर ये प्रेरणा आई कहाँ से। इनमें स्वाधीनता की भावना के प्रेरणा स्रोत कौन थे? जगदीशपुर के जंगलों में रहने वाले संत बसुरिया बाबा ने कुंवर सिंह में देशभक्ति की भावना को जागृत किया। अब ये गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाने लगे। बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनी। 1845 से 1846 तक वे काफ़ी सक्रिय रहे। बिहार में कार्तिक पूर्णिमा पर सोनपुर मेला लगता है, जो एक विशेष पशु मेला होता है। वीर कुंवर सिंह ने उसे अपनी गुप्त बैठकों के लिए चुना। वहीं पर सभी क्रांतिकारी मिलकर क्रांति की योजनाएं बनाते थे ताकि अंग्रेजी सरकार को किसी प्रकार का कोई शक ना हो। दानापुर और आरा में अंग्रेजों से लड़ाई। 1857 में दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा में जेल की सलाखें तोड़कर कैदियों को आज़ाद कर दिया। कुंवर सिंह ने आरा शासन पर विजय प्राप्त की। इसका प्रभाव सारे बिहार में फैल गया। अनुशासन की कमी, जमींदारों का असहयोग, शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर में अंग्रेजी सेना से कुंवर सिंह की सेना हार गई। परंतु कुंवर सिंह निराश होने के बजाय भावी संग्राम की योजना बनाने में जुट गए। वीर कुंवर सिंह की सफलताएं। वीर कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर, रीवा, बुंदेलखंड, कालपी, कानपुर, लखनऊ से होकर आजमगढ़ गए। उनकी वीरता भारत में फैल चुकी थी। लोग उनके साथ जुटते गए। युद्ध कला में ये पूर्णतः निपुण थे। ये छापामार युद्ध प्रणाली के आधार पर लड़ा करते थे। कुंवर सिंह की सफलताएं। उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध कर 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ जीता और अंग्रेजों के आजमगढ़ पर आक्रमण करने पर दोबारा हराया और स्वाधीनता का झंडा फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। एक बार उन्हें अपनी सेना के साथ गंगा पार कर ली थी। अंग्रेजी सेना उनका पीछा कर रही थी। उन्होंने चतुरता से यह बात फैला दी कि वे सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार करवाएंगे। अंग्रेज सेनापति डगलस बलिया के निकट पहुंच गया
और वे सेना को शिवराजपुर नामक स्थान से नावों पर गंगा पार ले गए। यही अंतिम नाव पर सवार कुंवर सिंह को डगलस की गोली हाथ पर लगी तो उन्होंने अपना हाथी गंगा मैया को भेंट कर दिया। वीर कुंवर सिंह की उदारता। वीर कुंवर सिंह ने अनेक सामाजिक कार्यों में भी योगदान दिया। स्कूलों के लिए जमीन देना, निर्धनों की सहायता करना, सड़क निर्माण कार्य करवाना, जल पूर्ति हेतु कुएं खुदवाना, तालाब बनवाना आदि कार्य करने का सौजन्य भी इन्हें प्राप्त हुआ। वीर कुंवर सिंह का सहयोगी स्वभाव। वीर कुंवर सिंह सभी के साथ सहयोग भावना से कार्य करते थे। हिंदू मुसलमानों के सभी त्यौहार मिलकर मनाते थे। यहाँ तक कि उनकी सेना में इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उच्च पदों पर आसीन थे। 23 अप्रैल 1858 को जब कुंवर सिंह ने विजय पताका जगदीशपुर में फहरा दी, लेकिन अधिक दिनों तक उन्हें इस आनंद का लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त न हुआ। इसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी सदा के लिए छोड़ गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक